जय साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं डिफेंस रिपोर्ट। साथियों, बांग्लादेश भारत की कमजोर नस को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। भारत को इस तरह से घेरने की तैयारी में बांग्लादेश है कि भारत वहां पे अपने आप को असमंजस की स्थिति में देख रहा है। तो बांग्लादेश आखिर क्या करने वाला है भारत को किस जगह पे, किस स्ट्रेटेजिक स्थिति पे भारत को घेर रहा है। तो वो स्ट्रेटेजिक स्थिति है बांग्लादेश के लिए हमारा चिकन नेक। इसे चिकन नेक क्यों कहा जाता है? आप समझिए कि मुर्गे का गर्दन, चिकन नेक इतना पतला एक रास्ता है जो कि भारत की 7 राज्यों को जोड़ता है, जिसे 7 सेवन सिस्टर कहते हैं हम लोग, और दुनिया इसे चिकन नेक के नाम से जानता है। और ये बांग्लादेश से काफी नजदीक होके गुजरता है। यूं तो माने तो पूरी तरह से बांग्लादेश इधर से कब्जा हुआ है और उधर से जाके डोकलाम वाला क्षेत्र जो कि चाइना ने कब्जा कर लिया था, उस पे चाइना बैठता है और इस साइड में बांग्लादेश है। तो बीच से हमारा चिकन नेक होके गुजरता है, जिससे कि हमारा 7 राज्यों को यही चिकन नेक भारत से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये चिकन नेक के लिए भारत काफी दिनों से मेहनत कर रहा है, इसकी और चीजों को तलाश रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश से हमने सभी तरीके से घनिष्ठ संबंध रखा। और इसी चिकन नेक के चलते हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया कि बांग्लादेश हमारा हो जाएगा, हमारे पक्ष का हो जाएगा, तो हमें चिकन नेक पे कोई सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो आप मैप पे देख सकते हो कि कैसे चिकन नेक को पूरी तरह से बांग्लादेश घेर चुका है और घेरने की तैयारी में है। इधर इधर से पाकिस्तान को यहाँ पे कोई एयरबेस दे दे, उधर चाइना का कोई एयरबेस हो जाए, तो कुल मिलाकर पूरी तरह से जो 7 राज्य हैं भारत के, उसमें काफी खतरा हो सकता है चिकन नेक के बहाने। और कई बार बांग्लादेश इसको लेकर धमकी भी दे चुका है। मोहम्मद यूनिस कई बार चाइना को यह कह चुका है कि जो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वो कई बार कह चुके हैं कि चीन को हमारे और आना चाहिए और बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर चिकन नेक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि भारत को दबाव में लाया जा सके, भारत के 7 राज्यों की कनेक्टिविटी भारत से तोड़ा जाए। ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस कई बार कह चुके हैं। तो आप समझिए कि भारत अभी क्या करे। तो भाई साहब, अगर किसी भी देश में वहां के लोग उग्र हो चुके हैं, वहां के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, वहां पे लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं है, तो उस समय वो देश सबसे कमजोर स्थिति में होता है। उस समय वो देश अपने आप सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने आप में अपने सिविल वार के रूप में अपने देश में ही वो लड़ता है, क्षम युद्ध के तरह वो अपने देश में ही लड़ता है। तो उस समय वो देश सबसे कमजोर स्थिति में होता है और यही सही समय है कि कैसे बांग्लादेश पे अभी भारत अटैक करे और जो क्षेत्र यानी कि हमारा चिकन नेक के नजदीक का क्षेत्र है, उस पे भारत अपना अभी दबदबा बना ले, उस पे भारत कब्जा कर ले। यहां तक कि अगर चले बसे तो भारत के बंगालियों को उस क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए। 1000-10,000 की संख्या में अगर उस क्षेत्र में बंगालियों को पहुंचा दिया जाए और वहां के लोगों के मन में एक विद्रोह डाल दिया जाए और ये लोग कहे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हम एक अलग देश के रूप में रहना चाहते हैं, वहां की सिख हिंदू माइनॉरिटी जो है, ईसाई माइनॉरिटी जो है, वो एक अलग देश की मांग कर ले और वहां पे भारत अभी खुल के समर्थन, उसको देश का मान्यता दे दे और वो लोग कहे कि हमें बांग्लादेश से बचाया जाए, तो भारत वहां अपने सेना को उतार दे। ये अभी का सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक स्थिति है। अगर भारत करे तो बांग्लादेश को वहां पे 2 धड़ों में बांटा जा सकता है। जैसे पाकिस्तान को हमने बांटा, वैसी तरह बांग्लादेश को भी हम बांट सकते हैं और ये समय की मांग है। आप दुश्मन के चीजों को पहले परख लेते हैं, आप दुश्मन क्या करने वाला है उसको आप पहले परख लेते हैं, तो आप एक मजबूत स्थिति में हैं, आप सही सोच रहे हैं और यही चीजें आज भारत को करना चाहिए। आपने देखा कि कैसे रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया, कैसे इजराइल गाजा को पनपने नहीं देता है, ईरान को बढ़ने नहीं देता है, उसको पहले मार के तोड़ देता है कि वो इजराइल के लिए कुछ सोचे नहीं। रूस इसी बहाने यूक्रेन को मारा था कि वो नाटो में अगर वो शामिल हो जाता है तो 31 देशों का जो समूह है वो रूस के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। और यही स्थिति आज भारत के साथ है कि भारत को दबाव में डालने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन को भारत के सीमा पे लाके खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पे भारत को, बांग्लादेश को एक खतरनाक एक्शन लेने की जरूरत है, उसको ये दिखा देना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ये अभी भारत की एक मजबूत स्ट्रेटेजिक स्थिति। और बड़ी बात यह है कि अभी के समय में बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है शेख हसीना हमारे देश में है, उनके समर्थन में भी लोग काफी बांग्लादेश में है और अभी 3 धड़ों में बटा हुआ है बांग्लादेश। पहला है कि 1971 में जिस तरह से भारत ने उनका मदद किया, वो मदद के लिए भी वहां के लोग काफी भारत के शुक्रगुजार है, वो है। और दूसरा है कि बांग्लादेश में सिख हिंदू माइनॉरिटी काफी बड़ी संख्या में, वो हो गया। दो जो धड़ा है वो भारत के साथ है।
और एक धाड़ा जो है कट्टर विचारक इस्लामिक जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान में फिर से शामिल करवाना चाहता है। तो ये चीजें हैं भाई साहब, ये सही समय भारत की कि कैसे बांग्लादेश के ऊपर हमला किया जाए और बांग्लादेश को उसकी औकात का पता लगा देना चाहिए। ये बांग्लादेश को अभी के समय में भारत को एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत। देखिए हमारी सरकार क्या करती है, इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही, भले ये बातों को गुप्त रखा जाए, लेकिन हमारे जो खुफिया विभाग है, हमारे रो है, उसके दिमाग में भाई साहब कुछ तो चल रहा होगा, हमारी सरकार के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। जरूर एक्शन लिया जाएगा, आप समय के इंतजार को देखिए, सभी सही समय आने पर भारत जरूर वहां पे एक्शन लेगा। क्योंकि अभी हम मजबूत स्थिति में इसलिए है क्योंकि हमारे पास शेख हसीना है। शेख हसीना के समर्थन भी बांग्लादेश में समर्थक बहुत सारे हैं, सिख हिंदू हमारे साथ है। तो बांग्लादेश में भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत करके रखा हुआ, भले वहां के मुस्लिम हमारे खिलाफ हो तो ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन भारत बांग्लादेश में जरूर एक्शन लेगा। भाई साहब जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। जय हिंद।